बगदाद की रोशनियां साल था 827 ईस्वी। बगदाद अपने उरूज पर था। दरियाए दजला के किनारे बसे उस शहर की गलियों में खुशबुओं का जाल बिछा था। बाजारों में रेशम की छांव थी, मुश्क व अंबर की महक थी और दुनिया भर के सौदागर अपने ख्वाबों का सौदा करने आते थे। आनी रंगीन बाजारों में हाजी उमर की अजीम उल शान दुकान थी। उम्र का काफला, एक ऐसा नाम जिसका तौती बगदाद से लेकर दिमश्क, काहिरा और दिल्ली तक बोलता था। उमर 30 बरस का एक खूबरो नौजवान था। सान वाली रंगत, गहरी आंखें, चेहरे पर हल्की सी सियाह दाढ़ी और बदन पर हमेशा हरा जबह, जैसे बहार का कोई कासिद हो। माँ बाप बचपन में ही दाग मुफारकत दे गए थे। न कोई भाई न बहन, बस कारोबार था, काफले थे और बेशुमार दौलत। लेकिन इस दौलत की चमक उसके दिल के सन्नाटे को कभी मिटा न सकी। निया सफरा एक दिन दिमश्क से खबर आई कि वहां रेशम के अनोखे और दिलकश डिजाइन आए हैं। ऐसे रेशम जो बगदाद के रईसों के दिलों को लभा रहे थे। उमर ने सोचे बगैर काफले को तैयार किया। 10 तेज रफ्तार घोड़े, 5 ऊंट और 12 काबिल भरोसा मजदूर। हर एक पर कीमती सामान लदा था, रेशम, जाफरान, मोती और इत्र। उमर खुद अपने महबूब घोड़े बादशाह पर सवार था। बादशाह एक स्याह और शाहाना अरबी नस्ल का घोड़ा था, जिसकी रफ्तार हुआ से बातें करती थी। चचा रहीम, उसका वफादार बूढ़ा साथी, रुखसत करने आया। बेटा, आंधियों का मौसम है, होशियार रहना, उमर ने मुस्कुराकर कहा। चचा जान, जो मंजिल की चाह रखे वो तूफानों से नहीं डरता। काफिला दरियाओं को उबूर करता, मैदानों को नापता, सहराओं की तपिश सहता, आगे बढ़ता रहा। पहली मुलाकाती तीसरे दून जब सूरज शाम के दामन में उतर रहा था। काफिला एक नखलिस्तान के पास आ रुका। रेगिस्तान की बेरहम तपश में यह नखलिस्तान किसी ख्वाब की मानंद था। सरसब्ज दरख्त, खला किनवा और ठंडी छांव। उमर, जो हमेशा पानी भरने का काम दूसरों पर छोड़ देता था, उस दिन खुद किनवे की तरफ चल पड़ा। शायद तकदीर ने उसे वहां भेजा था। वहां चमकती रियत के दरमियान एक मंजर ने उसके कदम रोक लिए। एक लड़की, दूध जैसी सफेद रंगत, कमर तक आते सियाह बाल, नीला लिबास और चेहरे पर वो मासूमियत जैसे 14वें का चांद जमे पर उतर आया हो। हवा में उसकी ज़ल्फ़ें लहरा रही थीं, आंखें नीची, हाथों में मिट्टी का घड़ा और चेहरे पर हल्की सी शर्म। उम्र दम बखुद रह गया। उसने दुनिया देखी थी, हुसैन चेहरे देखे थे, लेकिन ऐसा हुस्न कभी न देखा था जो दिल की दीवारों को हिला। देबू लड़की का नाम था लेली। एक करीबी गांव की रहने वाली एक बीमार किसान की बेटी अपनी गुजर बसर के लिए दूसरों के खेतों में काम करती थी, मगर अपनी आन बान में शहजादियों से कम न थी। मोहब्बत की शुरुआत पहली ही नजर में उम्र के दिल में अजीब सी हलचल मच गई। दुनिया के सौदे करने वाला ताजिर दिल के सौदे में बेबस हो गया। उम्र ने बहाना बनाकर हर दिन नखलिस्तान का चक्र लगाना शुरू कर दिया। कभी पानी पीने, कभी घोड़े को नहलाने, कभी सस्ताने के बहाने। लिली भी उम्र की नजरों की तपश महसूस करने लगी, लेकिन अपनी मासूमियत और शराफत के हिसार में समटी रही। चंद दिनों में बातों का सिलसिला चल निकला। छोटे छोटे सवाल, मध्यम मध्यम मुस्कुराहटें और निगाहों की जबान, सब कुछ खामोशी से मोहब्बत की दास्तान लिखने लगा। एक शाम कनवे के किनारे उमर ने अपनी मोहब्बत का इकरार कर ही दिया। लीली शर्मा कर खामोश हो गई, लेकिन इस खामोशी में कबूलियत का रंग साफ झलकता था। जुदाई की हवामर ने दिल में फैसला कर लिया था, दमश्क से वापसी पर काफला लेकर आएगा और लीली का हाथ मांगेगा। लेकिन किस्मत ने अपने सहीफे में कुछ और लिख रखा था। अगली ही रात जब काफिला रवाना होने को था, आसमान पर सियाह बादल छा गए। रियत के तूफान ने अंधेर नचा दिया। अवंट चीखने लगे, घोड़े बदकने लगे और मजदूर बिखर गए। उम्र ने बड़ी मुश्किल से काफिले को संभाला और एक वीरान मकाम पर पनाह ली। जब सुबह हुई और वो दोबारा नखलिस्तान लौटा तो वहां कुछ भी न था। ना सरसब्ज दरख्त, न ठंडा कनवा, न नीला लिबास, न मुस्कुराती लेली। बस दौड़ दौड़ तक
रेत का समंदर और एक दर्दनाक खामोशी बोचर तलाशी ले ली अमर ने पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ लगाई। करीबी गांव जाकर हर दरवाजा खटखटाया, हर बुजुर्ग, हर चरवाहे, हर राहगीर से पूछा, क्या यहां एक निखलिस्तान था, एक कनुआ, एक लड़की लेली? मगर सबका एक ही जवाब, मुसाफिर। यहां तो कई सालों से कोई निखलिस्तान नहीं, तुम किसी ख्वाब के पीछे भटक गए हो। उम्र के दिल पर पहाड़ टूट पड़े, लेकिन वो जानता था वो ख्वाब नहीं था, वो लम्स, वो मुस्कुराहट, वो आंखें, सब कुछ हकीकत था। वापसे दिल में टूटे ख्वाबों का बोझ लिए उम्र बगदाद वापस लौट आया। उमर का काफला अब पहले जैसा ना रहाबाद दिकान सनसान रहने लगी, कारोबार ठिप हो गया। उम्र अक्सर दरियाए दजला के किनारे बैठकर रेत को देखता, हुआ में लीली की खुशबू ढूंढता और सोचता, शायद मोहब्बत भी किसी नखलिस्तान की तरह होती है, जो अचानक नमूदार होती है और फिर किसी तूफान में बखर जाती है। इंजामे कहते हैं, आज भी बगदाद के पुराने बाजार में जब सूरज ढलने लगता है तो एक बूढ़ा ताजिर, सर पर सफेद अमामा, कांधे पर हरा जबह, चुपचाप सहरा की तरफ देखता है। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और आंखों में एक अधूरा ख्वाब झलकने लगता है। शायद वो आज भी लैली के लौट आने का इंतजार कर रहा है। शायद वो जानता है कि मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस वक्त की रेत में कहीं छिप जाती है।